कालिका पुराण और योगिनी तंत्र के अनुसार एक समय ऐसा था जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना आकाश ना पृथ्वी, चारों ओर केवल जल ही जल था। उस समय भगवान शिव महाकाल के स्वरूप में थे। उन्होंने समस्त सृष्टि का संहार कर दिया था। इस महाविनाश के बाद भगवान शिव के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे अस्तित्व के बिना शक्ति का कोई महत्व नहीं है। ये सुनकर प्रकृति और शक्ति की देवी माता पार्वती अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे बिना शिव भी केवल शव है। ये सुनकर शिव अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने कैलाश त्याग दिया और पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वही भगवान शिव ने अपने शरीर के भस्म से एक भयानक असुर की रचना की। उसके 50 लाख मुख थे, हर मुख से अग्नि निकलती थी। उसका रंग गहरा काला था और उसकी ऊंचाई अनंत था। भगवान शिव ने उसका नाम रखा घोड़ासुर। एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा कि वे सृष्टि को देखना चाहती है। भगवान शिव ने अनुमति तो दी, पर एक शर्त रखा, पश्चिम दिशा की ओर मत जाना। लेकिन माता पार्वती ने बात नहीं मानी और पश्चिम दिशा की ओर चले गए और वहां उनका सामना हुआ घोड़ासुर से। घोड़ासुर शिव की ही शक्ति से बना था और माता पार्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उनसे विवाह करना चाहा। माता ने कहा, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी से ही विवाह करूंगी। ये सुनकर घोड़ासुर क्रोधित हो गया और कहा, तुम पागल हो गए हो। मैं अपने त्रिशूल से तुम्हें मार दूंगा और अपने गदा से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर पूरे सृष्टि में फैला दूंगा। इन शब्दों को सुनकर माता पार्वती काली बन गई। उनका वर्ण गहरा काला हो गया। माता काली दौड़ पड़ी और घोड़ासुर से बोली, अगर शक्ति है तो मुझे पकड़ो। घोड़ासुर ने स्वयं को पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल बनाया, अपने हाथ फैलाए और स्वर्ग तक हाथ बढ़ाया, पर माँ काली को वो पकड़ न सका। तब माँ काली बोली, मुझे पकड़ने के प्रयास में तुम हजारों वर्षों की तपस्या कर लिए है। तभी माँ काली महाकाली के स्वरूप धारण की। घोड़ासुर ने देखा, माता स्वयं ब्रह्मांड से भी विशाल है। उनका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। गले में मुंडमाला जो कि वर्णमाला है, हाथ में तलवार जो कि अहंकार के विनाश करता है, और वो काल से भी परे है। महाकाल समय का प्रतीक है, पर काली समय से भी परे है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा काली का उपासना किया जाता है। ये दृश्य देखकर घोड़ासुर को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी क्षण माँ काली ने घोड़ासुर सहित पूरे सृष्टि को अपने भीतर समा लिया। ये देखकर भगवान शिव भयभीत हो गए। माँ काली ने भगवान शिव को अपने हृदय में स्थान दिया, उनको भय मुक्त किया। माँ का हृदय में प्रवेश करते ही शिव को तंत्र शास्त्र वेद व्याकरण वर्णमाला शिल्पकला नृत्य कला की ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान शिव महाकाली की हृदय से महाकाल के रूप में प्रकट हुए और फिर माँ काली और महाकाल मिलकर सृष्टि का रचना की और संचालन की। जय माँ काली।